नमस्कार बच्चों, पुष्पा एजुकेशन द की ऑफ सक्सेस में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो बच्चों, मैंने काफ़ी टाइम से आपकी क्लासें नहीं ली थी क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था। और तो आज हम देखते हैं विकास की कुछ अवस्थाओं के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। मैंने आपको वंशानुक्रम के नियम, मैंने वंशानुक्रम के सिद्धांत, आपको परिपक्वता, अधिगम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हूँ। और आज हम देखेंगे विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो किसके अनुसार बताई गई हैं। तो जो भी मोस्ट हैं हम उनको देख लेंगे कि कौन कौन सी मोस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने विकास की अवस्थाओं के बारे में बात की है। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी बच्चों को, नमस्कार। और बच्चों पहली बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग ही होता है, तो नमस्कार बच्चों। और पुष्पा एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रीमती हरलोक के अनुसार। तो श्रीमती हरलोक ने कितनी अवस्थाओं के बारे में बात किया है। तो बच्चों, श्रीमती हरलोक ने जो व्यवस्थाओं के बारे में बात किया है, यानी जो अवस्थाएं बताई हैं, उन्होंने बालक की कितनी अवस्थाओं के बारे में बात की है। तो उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले अवस्था बताई है उन्होंने गर्भ अवस्था। और गर्भ अवस्था का जो काल है बच्चों, वो काल बताया है उन्होंने गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से जन्म तक, यानी गर्भ अवस्था का ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि श्रीमती हरलोक के अनुसार गर्भ अवस्था का काल क्या होगा, शेष अवस्था का काल क्या है, बचपन अवस्था उन्होंने कौन से किस काल को बताया है, पूर्व बाल्यावस्था कौन से काल को बताई है। तो ये सारी चीज़ें काल पूछते हैं कि कौन कौन से समय के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो बच्चों, हम ये देख लेते हैं कि श्रीमती हरलोक के अनुसार उन्होंने क्या क्या किस तरह से अपने काल को बांटा है। तो गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, और फिर उन्होंने बताई है शेषवावस्था। और शेषवावस्था का जो काल बताया है उन्होंने जन्म से 2 सप्ताह। तो उन्होंने शेषवावस्था का काल कितना बताया, जन्म से 2 सप्ताह। और बचपन अवस्था, फिर तीसरी अवस्था उन्होंने बताई है बचपन अवस्था। और बचपन अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष। देखिए, सुनने से आप अगर अच्छे से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी बच्चों। तो इनको अच्छे से ध्यान से सुनिए। 10-15 मिनट का वीडियो बनता है, आप पहले एक बार अच्छे से सुनिए, फिर इसको स्पीड कीजिए, और 2 बार में आपको, मैं जहाँ तक मानती हूँ वहाँ तक सब कुछ आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं बचपन अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष। फिर पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था के काल को उन्होंने जो बांटा है वो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को बताया है कि पूर्व बाल्य अवस्था। फिर उन्होंने बताया है उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बांटा है उन्होंने, तो उन्होंने कहा है 7 से 14 वर्ष। तो वो उत्तर बाल्यावस्था को कितना माना, किसने माना, हरलोक ने, 7 से 14 वर्ष। और पूर्व किशोर अवस्था, फिर उन्होंने मानी है किशोर अवस्था, यानी पूर्व किशोर अवस्था। और पूर्व किशोर अवस्था की काल जो उन्होंने माना है वो 15 से 17 वर्ष माना है। फिर नेक्स्ट है उत्तर किशोर अवस्था। तो इन्होंने उत्तर किशोर अवस्था का जो समय माना है वो है 18 से 21 वर्ष। और फिर नेक्स्ट लास्ट वाला जो है उन्होंने प्रौढ़ अवस्था बताया है, और प्रौढ़ अवस्था 21 वर्ष के बाद। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आप श्रीमती हरलोक ने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया, 8 अवस्थाओं का वर्णन किया। कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया, 8 अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया। यहाँ क्या जगह कम रहती है, तो 8 अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया। श्रीमती हरलोक के अनुसार कितनी अवस्थाओं का वर्णन उन्होंने बताया है, तो उन्होंने 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है, और उनके कालों में विभाजित भी किया है। यानी बालक को किस किस अवस्था में उन्होंने बांटा है कि गर्भावस्था का काल समय क्या होगा, शेषावस्था का समय क्या होगा, बचपन अवस्था का समय क्या होगा। और श्रीमती हरलोक का बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है, इसलिए आप इसको सब याद कर लें।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट है रोज के अनुसार। रोज ने 5 अवस्थाओं में बांटा है। रोज ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 5 अवस्थाओं में। तो पहला है शेषवावस्था, पहला है शेषवावस्था। और फिर नेक्स्ट है शेषवावस्था को उन्होंने जन्म से 2 वर्ष, रोज ने 5 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था है शेषवावस्था, दूसरी है पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था और फिर प्रौढ़ा अवस्था। और इन्होंने इसके समय को बताया है। शेषवावस्था का जो समय उन्होंने माना है वो जन्म से 2 वर्ष माना है। पूर्व बाल्यावस्था का जो समय माना है उन्होंने 3 से 6 वर्ष माना है। फिर उत्तर बाल्यावस्था है जो 7 से 12 वर्ष, और किशोर अवस्था का जो काल माना है उन्होंने 13 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ अवस्था 18 के बाद। तो सबसे पहले आप शेषवावस्था को ध्यान रखिए। इसी तरह हरलोक ने क्या किया था? गर्भ अवस्था से जन्म तक माना था गर्भावस्था, उन्होंने गर्भावस्था बताई थी। और रोज क्या करते हैं? शेषवावस्था से स्टार्ट करते हैं। तो शेषवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, और फिर कंटिन्यू चलते चलिए 2 से 3 से 6 वर्ष, और 6 फिर 7 से 12 वर्ष, फिर 13 से 18 और 18 के बाद, यानी प्रौढ़ावस्था इन्होंने मानी है 18 वर्ष के बाद में। तो ये हो गया आपका रोज का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रोज के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं हम जॉनसन के अनुसार। और जोन्स ने क्या माना है? इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है जोन्स ने, और ये भी हमारी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शेषवावस्था को इन्होंने वही जन्म से माना है जैसे कि रोस ने तो कहा था शेषवावस्था, और इन्होंने भी जॉन्स ने भी शेषवावस्था को बताया। और शेषवावस्था जो रोस थे उन्होंने 2 वर्ष की बताई है, और जॉन्स ने कितना माना है? 6 वर्ष माना है। यानी रोस ने तो 2 वर्ष और जॉनसन ने 6 वर्ष। बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद में। तो ये आपके जो 3 जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने ये इम्पोर्टेंट आते हैं, क्योंकि अक्सर इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हरलोक ने कितनी अवस्थाओं में बांटा और कौन सी इनका कालों में विभाजित किया जाता है, और फिर काल बता दिए जाते हैं। तो बच्चों ये मैंने आज की आपकी क्लास हुई, और आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों, जिससे कि ये चैनल आगे जाएगा, सभी बच्चों को सहायता मिलेगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो सेकंड जो पेपर होगा जिसकी मेरिट होगी, उसकी मेरिट का आधार बताया गया है कि 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स होंगे, और उसमें जो बेस है, मेरिट का जो बेस है वो सारा जो सिलेबस आया हुआ है आपके पास में। लेकिन सबसे पहले हमारा जो दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा क्या है कि जो हम सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो ये पात्रता एग्ज़ाम है, इस पात्रता एग्ज़ाम को आप निकालिए, क्योंकि ये पात्र जब कर लेंगे उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम सिलेबस को डिस्कस कराइए। सिलेबस जब तक विस्तृत नहीं आता है, यानी सिलेबस विस्तृत आ जाएगा तब हम उस पे बारे में बात करेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है सिलेबस में। जिस तरह से आप रीट को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इस आरटेट को, इस रीट को, जो भी इसमें नाम दिया जाएगा, आपके जो जुलाई में एग्ज़ाम है, यानी 23 या 24 जुलाई में, जब भी इनका मन करेगा तब आपका एग्ज़ाम ये लोग करवाएंगे। यानी 23 या 24 जुलाई में आपका ये एग्ज़ाम ये निर्धारित कर रखा है इन लोगों ने, सरकार ने। तो जब भी ये लोग करवा देते हैं आपका एग्ज़ाम जुलाई के अंतर्गत, तो आप फिर आपको टाइम मिलेगा, 2 से 3 महीने आपको मिलेंगे, और उसमें हम इस सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और अच्छे से हम आगे से तैयारी कर लेंगे। देखिए बच्चों, इन वीडियोस को देखिए, बहुत आपको सहायता मिलने वाली है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि छोटे छोटे वीडियोस भी देख लिए जाएँ तो हमें इस पात्रता एग्ज़ाम को पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और कम से कम आप 110 या 120 नंबर पे आप जा कर के पहुँच जाओगे, अगर आप इन वीडियोस को भी रेगुलर देखते हो तो। आज मैंने विकास की अवस्थाएं की, कल हम
कल हम क्या करेंगे, शेषवावस्था के बारे में पढ़ेंगे और शेषवावस्था को किन किन बातों से, किन किन नामों से पुकारा जाता है, उनके बारे में करेंगे। फिर हमारे जो कुछ सिद्धांत है, विकास के जो सिद्धांत है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया गया था। पारिस्थिति परक सिद्धांत है जो यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के अनुसार दिया गया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, जिन पियाजे के अनुसार दिया गया था। नैतिक विकास सिद्धांत है, नैतिक विकास सिद्धांत जिन पियाजे ने भी दिया था और लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी दिया था। इन सिद्धांतों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, यहीं पे मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएं और अच्छे से देखिए वीडियो और आप आगे बढ़ें, आपके सभी इच्छाएं पूरी हों और आप अच्छे से इस रीट एग्ज़ाम को पास करें बच्चों। तो नमस्कार।